हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियोस में हमने De Moivre's थ्योरम की थी। आज के वीडियो में हम करेंगे सर्कुलर फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो देखिए, अगर हमारे पास x कोई रियल क्वांटिटी हो तब e रेज टू पावर x किसके इक्वल होगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। e क्या होता है? नेचुरल बेस होता है लॉगरिथम का। और e अगर जैसे यहाँ पे हम इरेज टू पावर x है तो इरेज टू पावर 1 अगर करें उस केस में क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो e यहाँ पे किसके लिए आता है? e इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। और e की वैल्यू जो होती है वो किसके बीच में लाई करती है? 2 और 3 के बीच में लाई करती है। अब इसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का अगर डिफाइन करें तो यहाँ पे z हमने क्या लिया है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिया है x प्लस आइटा वाई। x और y क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का डिफाइन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ z या e रेज टू की पावर z किसके इक्वल होगा? 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब हमें प्रूव करना है e रेज टू पावर x प्लस आइटा वाई किसके इक्वल होगा? e रेज टू पावर x इंटू कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। देखिए इसका प्रूफ, जो e रेज टू की पावर x है वो किसके इक्वल था? e रेज टू की पावर x क्या होगा? 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम e रेज टू की पावर z लें तो e रेज टू की पावर z की जो वैल्यू थी हमारी क्या है? 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब z की अगर हम वैल्यू पुट करें x प्लस आइटा वाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? e रेज टू की पावर x प्लस आइटा वाई की वैल्यू 1 प्लस z था, z की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी? x प्लस आइटा वाई प्लस x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x प्लस आइटा वाई का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे उस केस में e रेज टू की पावर आइटा वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहां भी x है वहां हम क्या पुट करेंगे? 0। तो e रेज टू की पावर आइटा वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस आइटा वाई का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आइटा वाई का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। तो जहां पे भी आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। आइटा क्यूब क्या होगा? आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ आइटा के इक्वल। आइटा रेज टू पावर 4 है, उसको हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से आइटा स्क्वायर क्या होगा? -1 और फिर अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? +1। तो इस तरह से जब हम हर एक टर्म में चेंज करेंगे तो जो हमारी टर्म्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ये अल्टरनेट साइन आपके आते जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से प्लस जहाँ पे देखो इस टर्म में आइटा आएगा, क्यूब वाले में यहाँ पे आइटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ आइटा। तो यहाँ पे आइटा आएगा, तो अगर हम आइटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए e रेज टू की पावर आइटा y को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है ये हमारा किसका होगा? कोस ऑफ y, और y माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन होता है? साइन ऑफ y का। तो यहाँ से e रेज टू की पावर आइटा y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है हमारी? कोस y प्लस आइटा साइन y। देयरफॉर हम e रेज टू की पावर x प्लस आइटा y को क्या लिख सकते हैं? अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे जो हमारा पावर है e रेज टू की पावर x प्लस आइटा y, इसको हमने सेपरेट कर दिया है e रेज टू की पावर x इंटू e रेज टू पावर आइटा y से।
ई रेज टू की पावर आइटा वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज टू की पावर एक्स इंटू कोस ऑफ वाई प्लस आइटा साइन वाई। अब हम क्वेश्चंस में ई रेज टू की पावर एक्स प्लस आइटा वाई की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ई रेज टू की पावर एक्स कोस ऑफ वाई प्लस आइटा साइन वाई। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू की पावर जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस ऑफ वाई प्लस आइटा साइन वाई। अब जेड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल हमने अज्यूम किया है एक्स प्लस आइटा वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स प्लस आइटा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। और जब हम x की जगह अगर 0 लेंगे तो ई रेज टू की पावर आइटा y को हम क्या लिख सकते हैं, कोस y प्लस आइटा साइन y। अब जैसे ई रेज टू पावर आइटा थीटा जहां पे भी क्वेश्चंस में अगर होगा तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इंडेक्स ला भी है, ये इंडेक्स ला भी बोलते हैं इसको। क्या है, प्रूव दैट ई रेज टू पावर z1 ई रेज टू पावर z2 किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर z1 इंटू प्लस z2। अब z1 और z2 क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, हमने अज्यूम कर लिया है z1 क्या है x1 प्लस आइटा y1, z2 क्या है x2 प्लस आइटा y2। देन ई रेज टू की पावर z1, क्योंकि ई रेज टू की पावर z को हमने कैसे डिफाइन किया है, अभी ई रेज टू की पावर x1 प्लस आइटा y1 होता है, और आइटा y1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ y प्लस ई रेज टू की पावर आइटा y1 को हम लिख सकते हैं कोस y1 प्लस आइटा साइन y1। सॉरी यहाँ पे आइटा आएगा, तो यहाँ से देखिए ई रेज टू की पावर z1 किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू की पावर x1 इंटू कोस ऑफ y प्लस आइटा साइन y1, और ई रेज टू की पावर z2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर x2 इंटू कोस ऑफ y2 प्लस आइटा साइन ऑफ y2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ई रेज टू की पावर z1 ई रेज टू की पावर z2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज टू की पावर x1 इंटू कोस ऑफ y1 प्लस आइटा साइन y1, और ई रेज टू की पावर x2 इंटू कोस ऑफ y2 प्लस आइटा साइन y2। अब यहाँ से ई रेज टू की पावर x1 इंटू ई रेज टू की पावर x2 इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू की पावर x1 प्लस x2, और कोस y1 प्लस आइटा साइन y1 ये क्या हो जाएगा, सिस थीटा। सिस थीटा मतलब सिस y1 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं हम सिस y2। जैसे डे मोवियस थ्योरम जो थी उसमें मैंने ये रिजल्ट बताया भी था आपको। तो यहाँ से कोस ऑफ y1 प्लस आइटा साइन y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिस y1, और कोस ऑफ y2 प्लस आइटा साइन y2 की वैल्यू सिस y2 होगी, और सिस ऑफ y1 प्लस सिस y2 अगर हो तो उस केस में हमारे पास किसके इक्वल होता है, सिस y1 प्लस y2 के इक्वल लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस आइटा साइन ऑफ y1 प्लस y2। अब कोस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस आइटा साइन ऑफ y1 प्लस y2 को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू की पावर आइटा y1 प्लस y2, और ई रेज टू की पावर x1 प्लस x2 इंटू ई रेज टू की पावर आइटा y1 प्लस y2, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होके ई रेज टू की पावर x1 प्लस x2 प्लस आइटा ऑफ y1 प्लस y2। यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई रेज टू की पावर x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2, और x1 प्लस आइटा y1 क्या है, z1, x2 प्लस आइटा y2 क्या है, z2, तो क्या आ जाएगा ई रेज टू की पावर z1 प्लस z2। अगर इसका जनरलाइजेशन देखें तो ई रेज टू की पावर z1 ई रेज टू की पावर z2 एंड सो ऑन ई रेज टू पावर zn किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर z1 प्लस z2 प्लस एंड सो ऑन zn। नेक्स्ट देखिए, to prove that a raised to power z raised to power n is equal to e raised to power nz। अब देखिए अभी जो हमने जनरलाइजेशन किया है तो e raised to power z1 e raised to power z2 एंड so on e raised to power zn के मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो किसके इक्वल होगा, e raised to power z1 प्लस z2 प्लस एंड so on zn। अगर हम z1 z2 z3 एंड zn सभी की जगह पे z पुट करेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, e raised to power z raised to power n किसके इक्वल आ जाएगा, e raised to की पावर nz के इक्वल होगा।
नेक्स्ट देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर z। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि e रेज टू की पावर z जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड 2 पाई आयोटा। अब देखिए z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल गिवन है, तो z क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y। e रेज टू की पावर z क्या होगा, e रेज टू की पावर x प्लस आयोटा y। इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू की पावर x इंटू कोस ऑफ y प्लस आयोटा साइन y। अब कोस थीटा और साइन थीटा इनका जो पीरियड होगा वो क्या होता है 2n पाई, दैट इज कोस ऑफ y प्लस अगर हम 2n पाई अगर करेंगे तो उस केस में क्या क्या आएगा, कोस ऑफ पाई आएगा, और साइन ऑफ y प्लस 2n पाई करेंगे उस केस में हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ y आ जाएगा। साइन और कोस दोनों क्या है 2n पाई के पीरियोडिक हैं। तो यहाँ से e रेज टू की पावर z क्या हो जाएगा, e रेज टू की पावर x इंटू कोस ऑफ y प्लस आयोटा साइन y। इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू की पावर x, क्योंकि cos y किसके इक्वल है, cos ऑफ y प्लस 2n पाई लिख सकते हैं, और sin y को हम लिख सकते हैं sin ऑफ y प्लस 2n पाई। यहाँ से देखिए e रेज टू की पावर x इंटू, अब e रेज टू की पावर इसको हम लिख सकते हैं आयोटा y प्लस 2n पाई, और e रेज टू की पावर x इंटू e रेज टू की पावर आयोटा y प्लस 2n पाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगा e रेज टू की पावर x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा। x प्लस आयोटा y क्या है, हमारा z है, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू की पावर z प्लस 2n पाई आयोटा। इट मीन्स e रेज टू की पावर z क्या होगा, रिमेन अनअल्टर्ड होगा, अनचेंज्ड होगा, जब हम z को इंक्रीज कर दें बाई एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा। तो यहाँ से e रेज टू की पावर z क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2 पाई आयोटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।